राध्या को दुल्हन के रूप में देखकर दादी हुई गुस्से से लाल और हाथ पकड़कर राध्या को फेंक घर से बाहर तो हुई। दिव्यम की एंट्री और दिव्यम ने संभाला राध्या को और लगाया गले। तो जब दादी घर पर आती है और वह देखी है कि प्रथम की शादी पूरी हो चुकी है, और इसके बाद जब दादी दुल्हन का चेहरा देखती है तो दादी के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है और दादी गुस्से से लाल हो जाती है और राध्या को कह देती है कि तुम्हें तो मैं इस घर की नौकरानी भी न बनाऊं और तुम इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो। मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। ये कहकर दादी राध्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकालने के लिए घर के दरवाजे तक लेकर जाती है और धक्का मारते हुए राध्या को बाहर फेंकती है। लेकिन तभी यहां पर दिव्यम राध्या को संभालता है और दिव्यम को देखते ही राध्या के होश उड़ जाते हैं और राध्या को यकीन ही नहीं होता और उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। और दिव्यम राध्या को गले लगा लेता है और कह देता है कि राध्या, आज तुम्हारे पापा वापस तुम्हारे पास लौट के आ गए हैं। और यह सब देखकर सुजाता को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है और सुजाता भी भागकर अपने बेटे दिव्यम को गले लगा लेती है और कह देती है कि मुन्ना, आखिर तू इतने सालों तक कहाँ था और तू घर वापस क्यों नहीं आया। तभी अब दिव्यम सुजाता को गले लगाते हुए कह देता है कि उसे हादसे के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूं, और इसीलिए मैं वापस लौटकर नहीं आ सका। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है और अब मैं अपनी बेटी राध्या को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब कहानी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि मित्तल परिवार दिव्यम को कह देता है कि हमने आपका बहुत नाम सुना है। आप एक समय पर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन गई है, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बेटी के साथ यहीं पर हमारे साथ रहें। इसीलिए अब दिव्यम, सुजाता और राध्या का पूरा परिवार मित्तल परिवार के साथ ही रहने लगता है। निहारिका करेगी आराध्या को मारने की कोशिश जब प्रथम और आराध्या के शादी के बाद प्रथम और आराध्या का घर में गृह प्रवेश होगा, और जब यह बात निहारिका को पता चल जाएगी कि प्रथम की शादी आराध्या के साथ हो गई है, और तब निहारिका पागल हो जाएगी और प्रथम के घर आकर आराध्या और प्रथम को एक साथ शादी के गठबंधन में देखकर निहारिका दौड़कर जाकर आराध्या का गला पकड़कर लेगी और बोलेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रथम से शादी करने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जब कैसे भी कर सभी लोग आराध्या को निहारिका से छुड़ाएंगे और तब निहारिका प्रथम से बोलेगी, प्रथम, तुमने इससे कैसे शादी कर लिया? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? और अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? और मैं इस शादी को नहीं मानती हूं। तुम सिर्फ मेरे हो। पर प्रथम निहारिका इक्का से भी कुछ नहीं बोलेगा और चुपचाप खड़ा रहेगा। और तब निहारिका प्रथम की ऐसी हालत देखकर पास में रखा हुआ चाकू झट से उठा लेगी और फिर दौड़कर आराध्या को पकड़ लेगी और चाकू आराध्या के गले पर लगा देगी और बोलेगी, खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया इसे बचाने के लिए तो मैं इसे अभी मार डालूंगी और इसका राम नाम सत्य कर दूंगी। और तब आराध्या निहारिका को समझाने लगेगी कि निहारिका जी, आप यह क्या कर रही हैं? ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर निहारिका आराध्या को ही डांट कर चुप करा देगी और बोलेगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं तुम्हें, और तुम तो बहुत पहले से ही मेरे प्रथम के आगे पीछे घूम रही थी और मेरे प्रथम पर डोरे डाल रही थी। पर जब मेरा प्रथम तुम्हारी जाल में नहीं फंसा तो तुमने यह सब कर दिया। तुमने मेरी जगह ले ली। लेकिन अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रथम के बिना मैं नहीं जी सकती हूं। और प्रथम और आराध्या की शादी से आप सब खुश हैं या नहीं?